जान भाई बहुत शुक्रिया। मैंने आपका चैनल देखा, मुझे पसंद आया चैनल आपका। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत तरीके से आपने गाइड किया हुआ है कि कैसे आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है या कम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसीलिए मैंने आपको इधर व्हाट्सएप पर रब्ता किया, लेकिन आप मार्केट में और भी बहुत से लोग हैं लेकिन ना ऐसे कोई गाइड नहीं करता। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप एक प्रॉपर वीडियोस बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और आपके बर्ड्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, मैं हूं मरजान बिलाल, झंग क्लब फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त कामरान भाई फैसलाबाद से, उन्होंने मुझे पर्सनल टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मरजान भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपने समझाया कि किस तरह कम इन्वेस्टमेंट से हम अच्छी ब्रीड और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि हम पैसा खर्च करने के बाद जब बर्ड सेटअप लगा लेते हैं, उसके बाद ब्रीड लेने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो हमसे वो ब्रीड कौन परचेज करेगा? दैट वाज ए क्रिटिकल क्वेश्चन। और मेरा दिल किया कि एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए ताकि एक ही जवाब में सब दोस्तों का भला हो सके। अगर मैं सिर्फ उनको अकेलों को गाइड करता तो उनका अकेले का भला होता, लेकिन मैंने सोचा कि सब दोस्तों का भला हो, एक वीडियो बना दी जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, हर बंदे के माइंड में नहीं आता, लेकिन ये एक सवालिया निशान जरूर है कि अगर हम पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद टाइम देते हैं, ब्रीड लेते हैं, उनकी केयर करते हैं, ब्रीड बड़ी हो जाती है, उसके बाद हमसे कौन परचेज करेगा? हमने कहां पर ब्रीड बेचनी है, किसको ब्रीड बेचनी है? इसमें 2 से 3 चीजें मैटर करती हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो न्यू फैंसियर होता है उसके लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो बर्ड को सेल करना होता है। क्योंकि कोई भी शोबा है बिजनेस के लिहाज से, कोई भी एनी वन, बेशक वो जनरल स्टोर है, बेशक आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, बेशक कोई भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग सबसे अहम किस्म की शोबा है उसमें कि आपने चीज को सेल कैसे करना। सबसे मुश्किल काम ही सेल करना है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए, कहां किया जाए, किसको किया जाए। तो उस पे आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप तक जो चीजें हैं, जिन प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, जिस तरह मैं काम कर रहा हूं, आपको भी साथ लेके चलूं, थोड़ा सा समझाऊं, आप सबका फायदा हो सके। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने कभी भी नॉन कमर्शियल बर्ड नहीं लगाना। नॉन कमर्शियल बर्ड आपने कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगाना। फिर वो दोस्त गिला करते हैं जिन्होंने म्यूटेशन वगैरह लगाई हुई हैं कि मरजान भाई आप हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं उन दोस्तों के खिलाफ बात नहीं करता। देखें, एक टाइम पीरियड होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस स्टेज पर पहुंचता है। आप पहले दिन ही डन फेलो की ब्रीड ले लेंगे तो आपसे कोई भी परचेज नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि आपने पेयर खरीद लिया, पैसा लगा लिया, उसके बाद ब्रीड ले ली, बच्चे आपके बच भी गए, पल भी गए, सारा कुछ सेल्फ भी हो गए, लेकिन आपसे कोई भी परचेज नहीं करेगा। अगर परचेज भी करेगा तो 50% उसकी जो कीमत होगी उसको गिरा के आपको देगा। इस वजह से आपने ये करना है कि जब भी आपने ये काम स्टार्ट करना है तो आपने कभी भी महंगी म्यूटेशन पे वर्क नहीं करना। अगर आप महंगी म्यूटेशन वगैरह पर वर्क शुरू कर देंगे तो उससे आपकी मार्केटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आप बर्ड सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है। आपने स्लोली स्लोली वर्क करना है। जब आप स्लोली स्लोली वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपने कमर्शियल बर्ड लगाना है। अब दोस्त पूछेंगे कमर्शियल बर्ड कौन सा होता है? सादा लफ्जों में कहूं तो वो बर्ड जो आम बर्ड्स की दुकानों पर भी सेल होता है उसको कमर्शियल बर्ड कहते हैं, जो सेल करना भी इजी है और उसकी डिमांड भी अच्छी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने कौन कौन सा बर्ड लगाना है और किस तरह से लगाना है।
कोशिश करें फिशर लगाएं। जो दोस्त बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग फिशर लगाएं। फिशर लगाएंगे, फिशर का फायदा यह होगा कि अगर आप किसी बर्ड की शॉप पर भी चले जाएंगे, आप उसको वो बर्ड देंगे तो वो बर्ड रख के उसके आपको पैसे मिल जाएंगे और अच्छे पैसे मिलते हैं। दुकानदार कोई बहुत कम रेट नहीं देता है उसका। अगर आपका मार्केट में आपको 3000 का जोड़ा मिल रहा है फिशर का, तो 2500-2600 रुपए का दुकानदार खरीद लेता है और 400-500 रुपया उसका हक है, क्योंकि उसने शॉप का रेंट पे करना है, बर्ड्स को दाना वगैरह डालना है और बर्ड्स की मोर्टेलिटी वगैरह का भी फेस करना पड़ता है शॉपकीपर्स को। तो आपको 500-700 के डिफरेंस से वो आपसे बर्ड परचेज कर लेगा। दूसरा, लोटिनो फिशरी। लोटिनो फिशरी की सेल बहुत अच्छी है। रेड आइज में लगा लें या ब्लैक आइज में लगाएं, आपके पास हाथों हाथ बिकेगा। आप दुकान पे भी सेल कर सकते हैं, आप अपने हमसायों को भी बेच सकते हैं, दोस्तों को भी बेच सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी मार्केटिंग की तरफ भी लेके चलूंगा कि इसके अलावा किस तरह हमने अपने बर्ड को बेचना है। अभी मैं सिर्फ बाजार की रेंज में बैठा हूं कि मैं बाजार में हमने किस तरह कौन कौन सा बर्ड बिकता है। फिशर लगाएंगे, लोटिनो फिशरी लगाएंगे, लोटिनो पर्सनाटा लगाएंगे, अल्बाइनो ब्लैक आइज लगाएंगे, आपका बर्ड इजीली सेल हो जाएगा। जो न्यू फैंसियर होते हैं हमेशा वो इस तरह के बर्ड लगाएंगे जो इजी सेल हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपने अल्बाइनो रेड आइज लगाया है, आप अगर किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, मैं वो सेल करना चाह रहा हूं, तो वो आपसे खरीद लेगा और इजीली खरीद लेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, बेचने में कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने डन फेलो लगाया, आपने पेल फेलो लगाया, आपने पारबिलू लगाया हुआ है, आपने डाइल्यूट लगाया हुआ है, तो शायद आपसे दुकानदार बर्ड परचेज ना करे, क्योंकि ये चीजें कमर्शियली तौर पर इन नहीं है और लोग दुकानों पर ये बर्ड खरीदने नहीं जाते। उसके बाद आपने करना क्या, आपने यही करना कि कमर्शियल बर्ड लगाना है। कमर्शियल बर्ड जब लगाएंगे तो आपका बर्ड सेल करना इजी हो जाएगा और कमर्शियल बर्ड हर बंदा सेल कर सकता है। फिशर का पेयर अगर आप लेते हैं, उससे ब्रीड लेते हैं, आप किसी भी दुकानदार को जाके फिशर का पेयर सेल कर सकते हैं, वो आपसे ले लेगा। आपके हमसाए जो आपके कोई दोस्त है, अहलो याल है, वो देखेंगे, वो भी आपसे परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अल्बाइनो सिपलेट प्रोड्यूस करें, अल्बाइनो ब्लैक आइज टू अल्बाइनो रेड आइज की पेयरिंग करें, उसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो अल्बाइनो सिपलेट आएंगे, वो आप लोग इजीली सेल कर सकते हैं। उसके बाद अल्बाइनो रेड आइज की प्रोडक्शन आपकी इजीली सेल हो सकती है। उसके बाद इस तरह ही दूसरी जो म्यूटेशंस हैं जो कमर्शियली हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लोटिनो फिशरी और लोटिनो पर्सनाटा, ये चीजें, ये वाली चीजें आपने प्रोड्यूस करनी है। आपने म्यूटेशन की तरफ नहीं दौड़ना। जब आप म्यूटेशन की तरफ दौड़ेंगे तो स्टार्ट में आपको कोई जानता नहीं होगा, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आप नए नए इस हॉबी में आए होंगे, तो आपके लिए बर्ड सेल करना मुश्किल होगा। इस वजह से आप कोशिश करें कि जब भी इस हॉबी को स्टार्ट करें, उसको इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो इसको आपने हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करना है। जब आप लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी और दूसरी बात यह है कि आपको सेल करना इजी होगा, क्योंकि जो फिशर, अल्बाइनो, लोटिनो फिशरी, लोटिनो पर्सनाटा वगैरह, ये आम बर्ड्स की दुकानों पर सेल होते हैं, लोग आके वहां से खरीदते हैं और आपका बर्ड वो शॉपकीपर खरीद लेता है। जबकि अगर आप लोग पेल फेलो, डन फेलो और उसके बाद डाइल्यूट्स वगैरह या इस तरह की और जो म्यूटेशंस हैं, पायलट्स वगैरह या एनीवन ऑफलाइन वगैरह भी दुकानदार मेरा ख्याल है कम ही खरीदते होंगे, ये चीजों में घुसेंगे तो वो आपके लिए सेल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से आप छोटे सेटअप से स्टार्ट करें, ऐसे बर्ड्स से स्टार्ट करें जो शॉपकीपर खरीदते हैं, वो आपसे परचेज कर लेते हैं। उसके बाद एक और तरीकेकार होता है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हों, फेसबुक ग्रुप्स में ऐड हों, उसमें अपनी ऐड लगाएं। जब उसमें आप लोग ऐड लगाएंगे तो आपका बर्ड इजीली सेल हो जाता है। और एक और ट्रिक होता है सेल करने के लिए, जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आपको कहेगा मरजान भाई हमें खसारे की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको खसारे की तरफ कभी भी नहीं लेके जाऊंगा, उससे आप लोगों का फायदा होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि फिशर का एक पीस जो पट्टा वो 1500 रुपए का सेल हो रहा है। आप लोग ऐड लगाएं, आपके पास 10 पट्टे खड़े हैं, 10 पट्टे की ब्रीड आई है, 10 पट्टों की आपने 10 पट्टे सेल करने हैं, आप 1250 रुपए के हिसाब से उनको सेल कर दें। जब आप 1250 के हिसाब से सेल करेंगे तो वो आपका इजीली फौरी तौर पर सेल हो जाएगा। वक्ती तौर पे तो आपको 250 रुपए का नुकसान हुआ है,
लेकिन वो 250 रुपया आपको बाद में फायदा देगा। फायदा कैसे देगा? आपकी आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान बननी शुरू हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपने बर्ड सेल करना है, जिस नेटवर्क के थ्रू आपने बर्ड सेल किया है, जब आपकी वो डील हो जाए, डील करने के बाद, पेमेंट लेने के बाद जब बर्ड अगले को भेजने लगे, तो उसकी वीडियो बना के उसी नेटवर्क पर आपने जरूर डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक के किसी ग्रुप में ऐड लगाते हैं, उस ग्रुप से बंदा उठता है, आपने ऐड लगाई, मैंने फोन किया, भाई मुझे ये वाला पेयर दे दें, ये कितने पैसे? आपने कहना 3000, मैं आपको 3000 भेजता हूं। जब आपने मुझे कार्गो करवाना है या मैं आपके पास आऊंगा, तो आपने मेरी पिक्चर या कार्गो की वो पिक्चर वो जरूर लेनी है। और उसी नेटवर्क पर, अगर फेसबुक पर से आपने ऐड लगाई थी फेसबुक पर, अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड लगाई थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने उसको ऐड करना है कि ये मेरा बर्ड सेल हो गया। उससे फायदा ये होता है क्योंकि दूसरों को आपका पता चलता है कि आपके पास भी बर्ड्स हैं और आप बर्ड सेल करते हैं। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको सेल करने में इजी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं शॉर्टली एक दफा सारा रिवाइज कर देता हूं, अपनी पूरी वीडियो की समरी आपके सामने रखता हूं कि पहली बात, कमर्शियल बर्ड लगाना है, नॉन कमर्शियल बर्ड नहीं लगाना। अल्बाइनो ब्लैक आइज लगाएं, अल्बाइनो रेड आइज लगाएं। उसके बाद कोई ऐसी सस्ती म्यूटेशन लगा लें, सस्ती पेयरिंग कर लें। जिस तरह मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं, ब्लू फिशरी सिपलेट इनो, अल्बाइनो सिपलेट आपस में क्रॉस करके लगाएंगे तो अल्बाइनो रेड आइज आएंगे, ब्लू फिशरीज आएंगे, अल्बाइनो ब्लैक आइज। मेरे कहने का मतलब, आप जो भी लगाएं, लेकिन उसमें से निकलने 3-4 चीजें चाहिए। लेटिनो पर्सनाटा निकल आए, लोटिनो फिशरी निकल आए, चाहे ब्लैक आइज में हो चाहे रेड आइज में हो, अल्बाइनो ब्लैक आइज निकल आए, अल्बाइनो सिपलेट निकल आए, अल्बाइनो रेड आइज निकल आए, ये कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिशर लगा लें, फिशर निकल आए। ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग में आपको सेल करना इजी होंगे। जब आप इनको सेल करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपके पहले क्लास में 10 पट्टे आए, आपने 10 पट्टे सेल किए, आपने एडें लगाई काफी सारी ग्रुप्स में या किसी शॉपकीपर के पास गए, जाके आपने उनको सेल किया। जब आपके पास दूसरे क्लास के दोबारा आए, आपने वही दोबारा लगाई ऐड, उसी नेटवर्क पे लगाई। इस तरह जब आप 4-5 दफा एड्स लगाएंगे, आपके बर्ड्स सेल होंगे, आपके लोग वाकफ हो जाएंगे, आपके तल्लुकात बढ़ जाएंगे। इस तरह आपको बर्ड्स सेल करना इंतहाई इजी हो जाएगा। लेकिन फिर जब आपका कमर्शियल बर्ड में हाथ सेट हो जाए, जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हो कि अब मैं कमर्शियल बर्ड अच्छी तरह से सेल कर सकता हूं, तो उसके बाद आप म्यूटेशन की तरफ जाएं। उसके बाद म्यूटेशन में पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें और उससे फायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।